Hello, my dear students. Myself Pushpendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे सर्वे मेथड, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वे मेथड, मीनिंग ऑफ सर्वे मेथड, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वे मेथड, मेरिट्स ऑफ सर्वे, लिमिटेशंस ऑफ सर्वे मेथड, scope of survey in economics, and guideline for conducting a survey, and stages of survey process, land use survey, ओके एक्स्ट्रा इन सब का डिस्कशन करेंगे आज हम। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सर्वे। विटनी, अकॉर्डिंग टू विटनी एफएल, द सर्वे according to recent social science terminology is an organized attempt to analyze, interpret and report the present status of a social institutions, group or areas. According to Young Pisin Pao, a social survey is usually an inquiry into the composition, activities and living condition of a group of people. तो ये जो डेफिनेशन दी गई थी, एक ने विटनी एफएल है और यंग पीसिन पाओ के अकॉर्डिंग थी। ए सर्वे इज ऑफ्टन कंडक्टेड बाय कलेक्टिंग सैंपल। सर्वे रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 10,000 families of a locality, we may select only 1,000 families. Thus 1,000 families will represent the characteristics of the 10,000 families. This is known as sampling. Significance of survey. The principal premises underlying the implication of outdoor education for all subjects are at the levels are, देखो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग इन द आउटडोर एम्प्लाइज टीचिंग एंड लर्निंग आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। इट मे ऑल्सो इम्प्लाई टीचिंग एंड लर्निंग आउटसाइड द स्कूल premises from natural surrounding and from various community resources. This approach to education based on well established principle of learning by doing. जो सर्वे होता है वो चार दीवारी क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर होता है और लर्निंग बाई डूइंग रहती है। इसमें फील्ड वर्क रहता है, फील्ड में जाके काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। प्रिंसिपल्स देखो कुछ इसके, दैट विच कैन बी लर्नड इनसाइड द क्लासरूम शुड बी सप्लीमेंटेड बाय आउटडोर लर्निंग। नेक्स्ट इज दैट विच कैन बी लर्नड इन द आउटडोर थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज मोर ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव। सिग्निफिकेंस है ये इसके, एक्सपीरियंसेस मोर ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव रहते हैं। दैट पीपल एंड थिंग्स आर सीन इन देयर ट्रू रिलेशनशिप इन आउटडोर लर्निंग। दैट स्कूल इज नॉट द ओनली प्लेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। दैट द हिडन करिकुलम आउटसाइड द स्कूल ऑफ शुड बी टेकन और नॉट ऑफ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लॉर्ड चेस्टरफील्ड के अकॉर्डिंग। देखो क्या कहते हैं सर्वे के लिए ये। इन ए लेटर टू हिज सन अवे एट स्कूल एप्टली एडवाइज हिम द नॉलेज ऑफ द वर्ड कैन ओनली बी acquired in the word and not in a closed. Books will never teach you, but they will suggest many things to your observation. बुक्स क्या हमको एक दूसरे को, ये लॉर्ड चेस्टरफील्ड बताते हैं उनको बच्चों को, जब स्कूल में था तब वो पढ़ा एडवाइस देते हैं उसको कि जो बुक्स होती है हमें बहुत कुछ हमें पढ़ाती नहीं है बुक्स, लेकिन वो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसके बहुत सारा ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करती है। गांधी जी ऑब्जर्व इट इज़ ए ग्रॉस सुपरस्टिशन टू सपोज दैट नॉलेज कैन बी ऑब्टेन ओनली बाई गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज और स्कूल जाने से ही नॉलेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। गांधी जी ने ये ऑब्जर्व किया था।
Outdoor education aims at enriching, vitalizing, and complementing content area of economic by means of first-hand observation and direct experience outside the classroom. By extending the classroom into the out of the doors, a setting can be provided by bringing deeper insight, greater understanding, and real meaning of those area of knowledge which ordinarily are merely read and sometimes discuss the seldom experienced. जो ये सर्वे है, सर्वे के ऊपर चलो अपन नॉर्मली बात करें, हम लोगों ने देखा होगा जब पॉपुलेशन का सर्वे हो रहा होगा, अपन देखा होगा 2011 में हमारे घर पे टीचर लोग आए होंगे सर्वे करने के लिए। तो फील्ड वर्क हुआ ना, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होंगे हमसे कि ये क्वेश्चंस कि आपकी फैमिली में कितने हैं, कितने बच्चे हैं, और क्या आपका इनकम का सोर्स क्या है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पूछी होंगी। तो ये सर्वे होता है, एक तो फील्ड वर्क है गया, और इसमें जो डेटा का कलेक्शन होता है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपीरियंस, कुछ नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं इसमें। ये है मेरिट्स ऑफ ए सर्वे। इस सर्वे प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स रिलायबल एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। नेक्स्ट इज मोटिवेट स्टूडेंट थ्रू पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन के थ्रू मोटिवेट करता है। मेक्स द लर्निंग इफेक्टिव, हेल्प्स द स्टूडेंट टू कोरिलेट their knowledge, develops practical skill of interpretation and presentation of data among the student, provides opportunity for human interaction leading to social growth, tend to develop initiative and responsibility among the student, provides an opportunity to be student to react to unexpected events, conditions or the action of others, provides for a logical and psychological procedure, makes the student research minded। ओके, ये जो सर्वे के जो मेरिट्स देखो, लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं, नॉलेज मोटिवेट करने का काम करती है ये सर्वे, नॉलेज को करेक्ट करती है, कोरिलेट करती है, नॉलेज को स्टूडेंट्स के साथ हेल्प करती है, प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करती है सर्वे, साइकोलॉजिकल जो प्रोसीजर है, लॉजिकल प्रोसीजर वो प्रोवाइड करवाती है, रिसर्च माइंडेड जो स्टूडेंट्स के रिसर्च माइंडेड जो स्टूडेंट्स को बनाती है ये सर्वे। तो ये सर्वे के मेरिट्स थे। नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशंस या डीमेरिट्स ऑफ सर्वे मेथड। रिक्वायर्ड ग्रेट डील ऑफ टाइम। जो सर्वे होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। आपने देखा होगा जो 2011 के लिए जब पॉपुलेशन की जनगणना हो रही थी तब वो कितने लंबे समय के लिए चली थी, कम से कम 1 से 1.5 साल चली थी, 1 to 2 ईयर्स के बीच में चली थी। इट इज़ एक्सपेंसिव, बहुत खर्चा होता है, हर चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है हमें, आना जाना ये सारे एक्सपेंसिव होते हैं। इफ एक्सेसफुली यूज इट ओवरबर्डन बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स और टीचर के लिए ओवरबर्डन है ये। नेक्स्ट, इफ डेटा इज इनसफिशिएंट इट लीड टू ड्राइंग ऑफ रॉन्ग जनरलाइजेशन। अगर डेटा सफिशिएंट नहीं है तो जो हम जनरलाइजेशन करेंगे सर्वे के थ्रू, जो डेटा कलेक्शन करेंगे सैम्पलिंग के थ्रू, तो सैम्पलिंग अगर प्रॉपर रूप से नहीं है, उचित रूप से नहीं ली गई है, कि जैसे कि हम बात करते हैं 10 लाख फैमिलीज़ में से हम सैंपल लेते हैं 10 लाख में से 100 का सैंपल लेते हैं, तो ये सही हमें क्या सही रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा? नहीं करवाएगा। तो ये लिमिटेशंस है सर्वे मेथड के। डेटा सफिशिएंट नहीं होगा तब तक डेटा सर्वे प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ आउटडोर और फील्ड वर्क और सर्वे इन इकोनॉमिक्स। जो इस सर्वे को हम फील्ड वर्क भी कह सकते हैं और आउटडोर भी कह सकते हैं। इसके स्कोप देखिए, सर्वे ऑफ इकोनॉमिक नीड ऑफ ए कम्युनिटी, लैंड यूज सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे and survey of source of irrigation for farming in the neighborhood, survey regarding means of personal transport, survey of agricultural implements using by farmers, survey of manure and
and fertilizers used by farmer in a village, traffic flow survey, working of a bank, working of a cottage industries, visit to a market, visit to stock exchange market, visit to factory, visit to industrial area, survey of economic and social amenities available in two different areas, वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. इतने सारे स्कोप्स, कहीं भी हम सर्वे किसी भी लेवल पे कहीं भी कर सकते हैं. जब हमें ऐसा करना है कि यार हमें इस एरिया के स्पेसिफिक एरिया के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है कि इसमें किस तरीके से वर्कर काम करते हैं, तो सर्वे कर सकते हैं कि वर्कर्स को जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रहा है, उनको शोषण हो रहा है कि शोषण हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बराबर फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, इसके लिए भी सर्वे किया जा सकता है. बच्चों के एजुकेशन के बेस पे भी सर्वे किया सकता है. एज वगैरह कहीं भी सर्वे कर सकते हैं, हम किसी भी एरिया में जाके सर्वे कर सकते हैं. गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग ए सर्वे. They should establish proper rapport with the inhabitants of the areas. प्रॉपर rapport establish करना चाहिए inhabitants areas में. They should explain the objective of the survey. सर्वे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो प्रॉपर रूप से एक्सप्लेन होने चाहिए. नेक्स्ट इज देयर क्वेश्चंस शुड बी सिंपल एंड ब्रीफ एंड शुड बी ऑफ कंसर्न विद देयर सर्वे. जो सर्वे में जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व रहेंगे वो सिंपल होने चाहिए, ब्रीफ में होने चाहिए और सर्वे को ब्रीफ एंड शुड बी कंसर्न विद देयर सर्वे. सर्वे से रिलेटेड होने चाहिए, कंसर्न करते होने चाहिए सर्वे को. Such formalities and inquiring about the well-being of the person from whom the questions are to be asked will make the job easy. Next, question should not be asked to a person when he is busy in his own work. The next is the answer should be noted down immediately in record book so that they do not forget it later on. ये तो क्या गाइडलाइन थी सर्वे कंडक्टिंग करने की. सर क्वेश्चंस इजी होने चाहिए, ब्रीफली होने चाहिए. क्वेश्चंस अगर एक जब जिससे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो बिजी नहीं हो, ऐसा उस टाइम क्वेश्चन पूछने चाहिए. जो अगर क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड दिए कि कोई भी मैन या जिससे हम सर्वे कर रहे हैं इसको सर्वे रिगार्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसने उसका आंसर दे दिया है तो उसको तुरंत रिकॉर्ड करना चाहिए, कहीं भूल नहीं जाए इसलिए. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन होने चाहिए प्रॉपरली. इस तरीके से जो गाइडलाइन है एक सर्वे करने के. स्टेज ऑफ द सर्वे प्रोसेस क्या क्या होगी स्टेज देखिए. प्रिलिमिनरी स्टेज. एट दिस स्टेज द सर्वेयर प्रिपेयर द प्लान ऑफ द फील्ड वर्क. दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग स्टेज. सर्वे की सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि कहाँ हमें प्लान फील्ड वर्क कैसे क्या करना है, कैसे किस जगह करना है, इस तरीके से. देन ऑपरेशनल स्टेज. दिस स्टेज कम्स व्हेन ही सर्वेयर कंप्लीट्स हिज सर्वे इन फील्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान. ऑपरेशनल करना चाहिए. देन टेबुलेशन स्टेज. आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्वे द डेटा कलेक्चर आर अरेंज इन टेबुलर फॉर्म. ऑपरेशन प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद हम सर्वे कर लिया है. सर्वे में जो क्वेश्चन हुए ना एक टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करना चाहिए. मैपिंग स्टेज. नेक्स्ट इज मैपिंग स्टेज. मैप्स ऑफ द कंसर्न एरिया आर ड्राउन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टिंग ड्यूरिंग द सर्वे. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग स्टेज. रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर सर्वे प्रोसेस. कंक्लूजन आर प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट. रेमेडीज टू द प्रॉब्लम आर आल्सो सजेस्टेड. ये थे स्टेजेज ऑफ सर्वे प्रोसेस. तो आज हमने सर्वे के अंदर सर्वे की मीनिंग, सर्वे के सिग्निफिकेंस, सर्वे के मेरिट्स एंड सर्वे के डीमेरिट्स या लिमिटेशंस, स्कोप ऑफ सर्वे एंड गाइडलाइन ऑफ सर्वे एंड स्टेज ऑफ सर्वे प्रोसेस, आज इनके ऊपर डिस्कशन किया. एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. थैंक्स अ लॉट.